हाय एवरीवन, दिस इज करिश्मा फ्रॉम एडुराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के एक ऐसे कोर्स के बारे में जो कि बहुत ही हाई इन डिमांड है और ये एक ऐसा कोर्स है जिसे बहुत ही वर्सेटाइल माना जाता है। वर्सेटाइल इसलिए माना जाता है बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। सो दिस कोर्स इज नन अदर देन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे बैचलर्स इन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम जर्मनी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जर्मनी एक ऑटोमोबाइल हब है। जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, फॉर एग्जांपल ऑडी, बीएमडब्ल्यू, फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, ये सारे जर्मन कंपनीज है। और इसके अलावा बॉश, सीमेंस जैसे बड़े बड़े कंपनीज है जो कि जर्मन कंपनीज है। ये सारे कंपनीज मल्टी डिसिप्लिनरी और स्किल्ड लेबर्स चाहते हैं अपने कंपनी में हायर करना। सो मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग उन सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। और एक ऐसा कोर्स है जो कि अभी करंट मार्केट में एक बहुत ही रोबस्ट कोर्स माना जाता है। इसको बहुत ही हाई इन डिमांड है, बहुत ज्यादा स्कोप है। और मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं तो आप मल्टी फील्ड में काम कर सकते हैं। मतलब आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी काम कर सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर साइंस का भी नॉलेज होगा और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का भी नॉलेज होगा। तीनों फील्ड का मिक्सचर है मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग। सो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टडिंग मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम जर्मन यूनिवर्सिटीज। जैसा कि मैंने अपने पहले भी वीडियोस में आपसे बात किया है कि जर्मनी में दो तरह के यूनिवर्सिटीज होते हैं, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में जर्मन टॉट प्रोग्राम्स होते हैं एज वेल एज इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको फीस चार्ज किया जाएगा और जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल जीरो ट्यूशन फी चार्ज करती है, यानी कि आपकी पूरी की पूरी जो पढ़ाई होगी वो लिटरली जीरो ट्यूशन फी में होगी, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में कोई ट्यूशन फी चार्ज नहीं करती है। अब देखते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आपके पास A1 लेवल का लैंग्वेज होना चाहिए इंडिया से। A1 लेवल लैंग्वेज करने के बाद आपका APS वेरिफिकेशन होगा, जहां पे आपका 10th और 12th का जो मार्कशीट है वो वेरीफाई किया जाएगा। फिर आपको जर्मनी जा करके अप टू B2 लेवल, क्योंकि मेडिकल कोर्सेज के लिए और जितने भी IT रिलेटेड कोर्सेज यानी कि इंजीनियरिंग कोर्सेज है, ये दो ऐसे फील्ड है जहां पे B2 लेवल ऑफ लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड अगर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं। तो B2 लेवल का आपको लैंग्वेज करना होगा। तो उसके बाद आपको पाथवे कोर्स करना होगा, स्टूडेंट कोलीग जिसे कहा जाता है। स्टूडेंट कोलीग में आप T कोर्स करेंगे। T कोर्स मेनली इंजीनियरिंग के लिए होता है, टेक्निकल कोर्सेज के लिए होता है। तो आप T कोर्स में अपना स्टूडेंट कोलीग करेंगे। इफ यू प्लान टू डू मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन जर्मन टॉट प्रोग्राम और इवन इन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, यूजी कोर्सेज के लिए अगर आप जर्मनी जा रहे हैं तो आपको स्टूडेंट कोलीग करना ही होगा। स्टूडेंट कोलीग करने के बाद आप FSP देंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th स्कोर एंड योर FSP, योर बोथ द स्कोर विल बी कंबाइंड, और उसके बाद जो आपका फाइनल स्कोर आएगा उस बेसिस पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास जेई मेंस या एडवांस का स्कोर है या आपने टेस्ट एज दिया हुआ है, टेस्ट एज से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाइए क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा टेस्ट एज क्या है। तो अगर आपके पास टेस्ट एज है या आपके पास जेई मेंस एंड एडवांस का स्कोर है तो आपका FSP का स्कोर बूस्ट होने में हेल्प होगा। और इसके थ्रू आप जो टॉप के कॉलेजेस हैं यानी कि टॉप के जो यूनिवर्सिटीज है जो TU9 में आते हैं, जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, TU म्यूनिक, TU ड्रामस्टेड, ऐसे जो कॉलेजेस हैं इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर जेई मेंस एंड एडवांस स्कोर एंड इफ यू हैव अ गुड स्कोर इन टेस्ट एज। तो ये पाथवे रहा आपका जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए। सिमिलरली अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी करते तब भी आपको स्टूडेंट कोलीग करना होगा। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आपके पास मिनिमम 50% ऑफ स्कोर 12th में होना चाहिए, आपके पास PCM होना चाहिए यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए 12th में, और मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 75 प्लस का परसेंटेज है 12th में तो दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग एडमिशन इन अ गुड जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। मतलब आपके टॉप की कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा FSP के स्कोर को हाई करने में आपके एफर्ट्स नहीं जाएंगे इफ यू हैव गुड परसेंटेज इन योर 12th। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंसेस। तो मेजर एक्सपेंस जो आपका आता है इफ यू प्लान टू डू योर स्टडी इन जर्मनी तो वो होता है ब्लॉक अकाउंट का। ब्लॉक अकाउंट का रेट रिवाइज हो गया है सितंबर 2024 में। तो ब्लॉक अकाउंट का रेट रिवाइज होकर के अब 11,904 यूरोस हो चुका है
ये वो पैसा है जो आप अपने अकाउंट में जमा करेंगे, और ब्लॉक अकाउंट बहुत जरूरी है बिकॉज आपको वहां जाकर के शो करना पड़ता है कि आप अगर वहां रह रहे हैं, क्योंकि आपको कोई ट्यूशन फी देना नहीं है, लेकिन आपको अपना लिविंग एक्सपेंस यानी कि आपका अकोमोडेशन और आपका जो फूडिंग है, इन दोनों के लिए आपको वहां पे पैसे की जरूरत पड़ेगी टू बेयर योर फूड एंड लिविंग एक्सपेंस। लेकिन 2024 से पहले क्या था कि जब आप स्टूडेंट को लीग कर रहे हैं या आप अपना लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लॉ भी अब चेंज हो गया है। इवन वाइल डूइंग योर लैंग्वेज कोर्स एंड योर स्टूडेंट को लीग, यू कैन वर्क 10 आवर्स पर वीक और 40 आवर्स पर मंथ। और ये पार्ट टाइम जॉब करके, आप इतने घंटे में पार्ट टाइम जॉब करके आप अपना लिविंग और फूडिंग एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ब्लॉक अकाउंट में 11,904 यूरो शो करना ही पड़ेगा। तो ये रहा एक्सपेंस। आप फिर जब यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो जाएगी, वंस यू फिनिश योर लैंग्वेज एंड योर स्टूडेंट कोलीग एंड क्वालिफाई योर एफएसपी, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद आप 20 आवर्स पर वीक एज अ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, 80 आवर्स पर मंथ आप जॉब कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम, और उसमें आप नियर अबाउट 1 लाख रुपीज यू कैन अर्न इन अ मंथ, जिससे आप अपना रहने और खाने का एक्सपेंस को आप बेयर कर सकते हैं। ये एड ऑन एडवांटेजेस है अगर आप जर्मनी से पढ़ाई करते हैं तो। पर आवर वेज जर्मनी का 12 यूरो है। तो इस तरह से आप महीने के 80 आवर्स काम करके यू कैन अर्न नियर अबाउट 1 लाख रुपीज, और अब अपना रहने और खाने का एक्सपेंस आप इजीली कवर कर सकते हैं बिकॉज मंथली एक्सपेंस जो है दैट कम्स अराउंड 60 to 65,000। अगर आप किसी बड़े शहर में जैसे बर्लिन या फ्रैंकफर्ट में भी रह रहे हैं तो नियर अबाउट 65,000 आपका मंथली एक्सपेंस आएगा, जो कि आप अपना पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकाल सकते हैं, लेकिन तब भी आपको ब्लॉक अकाउंट का 11,904 यूरो शो करना ही पड़ेगा। तो ये रहे आपके एक्सपेंसेस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर जॉब पर्सपेक्टिव्स यू हैव आफ्टर कंप्लीटिंग योर मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम जर्मनी। वैसे तो ये बहुत ही वर्सेटाइल कोर्स है, तो यू विल हैव वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस फॉर यू, लेकिन कुछ ऑप्शंस जो है वो ये है, यू कैन वर्क एज एन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे बिकॉज ये एक बहुत ही वर्सेटाइल कोर्स है। बार बार मैं ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ अपने वीडियो में बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, तीनों का नॉलेज आपके पास होगा। तो जहां इतनी वर्सेटैलिटी है वहां पे आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होने वाले हैं। अब बात करते हैं पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स क्या सैलरी आपको ऑफर मिलेगी। तो आपकी जो इनिशियल सैलरी पैकेज होगी पर एनम यानी कि पर ईयर, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 40 to 45 लाख रुपीज। ये आपकी इनिशियल सैलरी पैकेज होगी। मतलब अगर आप नॉर्मली इंडिया से इंजीनियरिंग करते हैं तो यहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद जो आपको मिनिमल सैलरी जो आपको ऑफर होगी दैट वुड बी समवेयर अराउंड, अगर पर मंथ की बात करें तो 25,000 to 30,000। ये मैं अच्छी सैलरी बता रही हूँ, इतना ही आप कमाएंगे। लेकिन अगर आप जर्मनी से इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि जर्मनी एक ऑटोमोबाइल हब है, वहां पे इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, और मैकेट्रॉनिक्स एक बहुत ही हाई डिमांडेड कोर्स है अभी करंटली, और फ्यूचर में भी इसका स्कोप बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा। तो इसीलिए इसकी जो सैलरी पैकेज है पर एनम दैट वुड कम अराउंड 40 to 45 लाख रुपीज। आइए बात करते हैं कि और क्या क्या एड ऑन बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप जर्मनी से अपनी पढ़ाई करते हैं। तो विद इन 21 months ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट यू कैन अप्लाई फॉर पीआर। पीआर इज वेरी वेरी इजी। 21 महीने काम करने के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड विद इन 3 years ऑफ टाइम यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। आपको विद इन 3 to 3.5 years आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है। इसी के साथ साथ जर्मनी एक शेंगन कंट्री है, तो इसका मतलब ये है कि जर्मनी ओपन्स अ वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। अगर आप जर्मनी से पढ़ाई करते हैं और अगर आप जर्मनी में रह करके काम करते हैं तो यू कैन ट्रैवल एनीवेयर टू एनी ऑफ द शेंगन कंट्रीज, और आप कहीं भी जाकर के किसी भी शेंगन कंट्री में सेटल हो सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए जर्मनी ओपन करता है। सो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, नाउ लेट्स गेट टू द कंक्लूजन। मैंने आप सारे डिटेल्स रिलेटेड टू मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम जर्मनी आपके साथ शेयर कर दिया है इस वीडियो में। अब मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी इंजीनियर बनने का सपना है और आप किसी एक ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं रिलेटेड टू इंजीनियरिंग जो बहुत ही ज्यादा अभी हाई इन डिमांड है, रोबस्ट है, फर्म है, स्ट्रॉन्ग है, जिसका फ्यूचर बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन मैकेट्रॉनिक्स इज द राइट ऑप्शन फॉर यू।
And if you are seeking out for admissions in Germany, then you can reach out to us on the given number on the screen. आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज जाकर के लाइक बटन को क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, so that you do not miss any notification related to study abroad. And प्लीज अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस वीडियो और एनीथिंग रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, देन यू कैन रीच आउट टू अस थ्रू द गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.